इसे चैलियोलिथिक एज कहा जाता है। जब हम पाषाण युग पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम जब लौह युग पढ़ते हैं या फिर हम कांस्य युग पढ़ते हैं, तो उसके बीच में यानी पाषाण युग और कांस्य युग यानी हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो ताम्रपाषाण युग है। लोहे से पहले तांबे का जो है वो खोज कर ली गई थी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब लौह युग आया था तब तो एकदम से बहुत बड़े लेवल पे विस्तार हुआ था, क्योंकि उस टाइम क्या है, लोहा ज़्यादा मजबूत होता है तो पेड़ों को काटना, ज़मीन को साफ करना आसान हो गया था, खेती का बहुत विस्तार हुआ था। लेकिन उससे पहले जो ताम्रपाषाण युग है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आपने जैसे मैंने ना पहले जो पढ़ा था तब मेरे कुछ नोट्स ना ऐसे थे, तो मैंने इनमें इम्प्रूवमेंट किया और फिर मैंने इसको ऐसे बनाया, यानी ताम्रपाषाण युग को 4 भागों में बांट दिया, या फिर कुछ लोग इसे 3 भागों में भी बांटते हैं, जैसे आहार संस्कृति, फिर कायथ और मालवा संस्कृति और जरवे। तो कायथ जो है वो आगे आके ना फिर मालवा में ही विलीन हो गई थी। इसको 3 या 4 बेसिकली मैंने 4 में इसको बांट रखा है प्रॉपर, कि 4 संस्कृतियों में इसको बांट दिया गया है। कायथ जो है वो आगे आके मालवा में विलीन हो गई थी, तो इन दोनों को आप एक मान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आए हैं कि लाल और काले लेप के मृद भांड जो है, जो ऊपर से सफ़ेद रंग से उस पर चित्रकारी की गई, वो कहाँ मिले हैं। तो कायथ संस्कृति में मिले हैं या आहार संस्कृति में मिले। आहार भी बोल सकते हैं और आहार भी बोल सकते हैं इसे। तो इसे कहाँ क्या है, ये आहार संस्कृति। और आहार संस्कृति जो है उसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व जो राजस्थान है ना, उसकी बनास घाटी के पास ये मिले हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आहार संस्कृति। आहार संस्कृति को हम थोड़ा ना चाहे तो अच्छे से देख सकते हैं। देखो, ये जो है ये हमारी आहार संस्कृति है। तो आहार संस्कृति के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है कि आहार संस्कृति जो है वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड है। ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में हमें देखने को मिलती है, बनास घाटी के पास। ठीक है, कहाँ, बनास घाटी के पास, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसका प्राचीन नाम तम्रवती है, तम्रवती। और जो गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र, मतलब जो जगह है गिलुंद, वो क्या है, मेन केंद्र इसका माना जाता है। लोकल केंद्र जो है इसका वो गिलुंद माना जाता है। और गिलुंद में हमें क्या मिले, तांबे के टुकड़े मिले हैं। क्या मिले हैं, तांबे के टुकड़े मिले हैं। इसे बनास संस्कृति जैसे मैंने बताया वो भी कहा जाता है। लाल काले लेप के मृद भांड के ऊपर क्या सफेद रंग की चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। और इसके प्रमुख स्थल कौन है, आहार है, गिलुंद है। आहार संस्कृति है ही तो आहार जानते हैं आप, याद रहेगा। और गिलुंद जो है, गिलुंद से तांबे के टुकड़े मिले तो गिलुंद याद रखना, और बालाथल जो है वो। और सूक्ष्म औजार का जो है अभाव, मतलब सूक्ष्म औजार यहाँ से नहीं मिले। फिर इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, हम पढ़ते हैं कायथ संस्कृति। तो कायथ संस्कृति के बारे में आपको क्या पढ़ने को मिलता है कि जो कायथ संस्कृति वो 2000 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड है। इसका क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश माना जाता है। और यहाँ पर आपको इसमें मालवा कायथ है ना, देखो मालवा कपटा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कैसा है, तो मालवा और कायथ संस्कृति ही है। तो जहाँ जिस जगह पे ज़्यादा पाएगा वहीं से उसी से इसकी संस्कृति का नाम रख उठता है। तो कायथा। और एरण जो है वो याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और नवदा टोली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरण, नवदा टोली, मालवा ये याद रखना, और कायथ याद ही रहेगा क्योंकि कायथ संस्कृति है ये, ठीक है। और विशेषताओं में देखो, आप देखोगे कि नवदा टोली मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थल है। और इसका उत्खनन किसने किया है, तो HD संकालिया ने किया है। और मिट्टी और बांस के बने चौकोर व वृत्ताकार घर मिले हैं। मतलब जो मेन हेड होता था उसका घर तो रेक्टेंगुलर शेप में होता था और चौकोर शेप में होता था, और जो उसके बाकी लोग होते थे उनके क्या होते थे, गोल गोल घर होते थे, ठीक है। और मिट्टी और बांस से ये बने हुए होते थे। मृद भांड जो है काले और लाल रंग के थे, जिसमें क्या है ज्यामिति आरेख से वो क्या है उत्कीर्ण की गई है। तो आप समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल शेप में इन चीज़ों को बनाया जाता था, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये याद रखना, किसमें, कायथ संस्कृति में ऐसा देखने को हमें मिलता है। और कायथा जो संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन
माना जाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी समकालीन माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति के समकालीन माना जाता है। और इसमें उत्खनन जो है आपको किसका देखने को मिलता है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो हैं वो 1964 में इन्होंने किया था। और कायथा में एक घर में तांबे के कितने 20, कुछ लोग 28 बोलते, कुछ 29 कंगन और 2 अद्वितीय क्या कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। और वृह जातक जो कायथा ब्रह्महीर का जन्म स्थान माना जाता है इसे। ब्रह्महीर का क्या जन्म स्थान माना जाता है इसे, ठीक है। इसी तरह कायथा और आहाड़ पढ़ने के बाद आपको मालवा, आप मालवा पढ़ेंगे तो मालवा संस्कृति में आपको क्या देखने को मिलता है कि 1700 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास का इसका टाइम पीरियड रहा है। और ये क्षेत्र कहाँ मिला आपको? पश्चिम मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है? मालवा, नवदा टोली और एरण, क्योंकि मैंने बताया ना कायथा और मालवा संस्कृति दोनों एक ही, कायथा ही आगे आके मालवा में विलीन हो गई थी, तो उनके स्थल जो है लगभग सेम है। और इनकी विशेषताएं क्या देखने को मिलती है कि मालवा संस्कृति अपने मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए, यानी उसके सौंदर्य के लिए, उसकी अलौकिकता के लिए जानी जाती है, उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। और मृत भांड काल जो है लाल और नारंगी रंग के हमें देखने को मिलते हैं, थोड़े से ऑरेंज रंग के। और मालवा में क्या है? चरखे तथा तकलियां मिली हैं। क्या मिला है? तकलियां मिली हैं और चरखे मिले हैं। और ऋषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं, है ना। बैल के मतलब घोड़े अभी भी नहीं थे, ठीक है। तो वृषभ के साक्ष्य, पूजा के साक्ष्य मिले हैं हमें, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हमारी लास्ट है जरवे संस्कृति। तो जरवे संस्कृति में आप क्या पढ़ोगे कि 1400 से 700 ईसा पूर्व के आसपास का ये टाइम पीरियड है। और ये हमें क्या मिले? पश्चिम महाराष्ट्र में हमें मिले हैं। और इसके स्थल है जोरवे हो गया, निवासा हो गया, दायमाबाद, ये सारे अहमदनगर में मिलते हैं। ये अहमदनगर है, महाराष्ट्र के अहमदनगर की ये जगहें हैं और वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र में ही पूरी ये जोरवे संस्कृति देखने को मिलती है। और चंदौली, ये उत्तर प्रदेश वाला चंदौली नहीं है, महाराष्ट्र वाला चंदौली पुणे का है। और सोनगांव और इनाम गांव में हमें ये देखने को मिलता है। और इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं हैं दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है, याद रखना दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है जो 20 हेक्टेयर तक फैला हुआ था। और क्या है इसमें 400 के आसपास लोग रहते थे। और निवासा में क्या है? पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और टोटीदार, मतलब जो हम होते हैं ना, हमारे मटके होते हैं तो मटके में टूटी लगवा देते हैं, तो वैसे टूटीदार पात्र हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसकी विशिष्ट पहचान है, स्पेशलिटी है इसकी। और मृतकों की जो अस्थि कलश में रखकर क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य हमें मिले हैं। आपको देखने को मिलेगा कि जो मृत होते थे उनके पैर काट कर रख देते थे, उसको दफना देते थे ताकि वो भूत ना बन सके, मतलब उनके अंधविश्वास की भी पहचान आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये ग्रामीण संस्कृति है। इस संस्कृति में कि कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा हमें मिली है। और इनाम गांव की बस्तियां क्या है? किलाबंद हैं। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है हमारा ताम्रपाषाण युग। मैंने सोचा 10 मिनट के अंदर जल्दी स्पीडली आपका कवर करवा दूँ, बस इतना सा है। मतलब ताम्रपाषाण युग, इससे इतर कुछ है ही नहीं, ठीक है। और एक बार आप इस पे भी नज़र डाल सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल जो है क्या है, तांबे और, क्योंकि ताम्रपाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, ताम्र मतलब तांबा, तो तांबा और पत्थर के उपकरण हमें यहाँ पे मिलते हैं। और दायमाबाद से गैंडा, हाथी, भैंस और रथ चलाते हुए मनुष्य की जो है आकृतियां हमें मिलती हैं। और नवदा टोली से अनाज के साक्ष्य हमें मिले हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। और यहाँ पे लेखन प्रणाली का अभी भी विकास नहीं हुआ था, तभी तो इसे क्या है, प्री हिस्ट्री जो टाइम पीरियड है उसी में रखा गया है। क्योंकि अगर लेखन मिलता तो हम हिस्ट्री टाइम पीरियड में से डालते, लेकिन क्या है ये प्री हिस्ट्री पीरियड में है। तो मानव सभ्यता का विकास क्रम आपने धीरे धीरे पढ़ा। अब आपको मैं पढ़ाऊंगी हड़प्पा सभ्यता। तो अगली क्लास ना बिल्कुल मत करना। आज ही मैं कोशिश करूंगी कि हड़प्पा सभ्यता का वीडियो आपके लिए ला दूं। क्या है, मानव सभ्यता का क्रम क्या है? पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग जो हमारा हड़प्पा सभ्यता आता है, फिर आपका लोह युग आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। मैं आपके लिए अब अगली वीडियो हड़प्पा सभ्यता की लाऊंगी और वो जल्दी ही लाऊंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो भी कमी लगे वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।